कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम टूट गई तो गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। क्योंकि तुम भूल गई कि रानियां भीख नहीं मांगती, रानियां ताज पहनती हैं। कि तुमसे दूर जाने से तुम टूट जाती हो तो मतलब तुमने खुद को उसके लिए बहुत ही सस्ता कर दिया है। अब वक्त है बदलने का, अब वक्त है उस औरत में तब्दील होने का जिसे कोई भूलने की, छोड़ने की हिम्मत भी ना करे। वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन अपने ओपन नहीं रखती हूँ, लेकिन जो वीडियो में ओपन होते हैं कमेंट, उसमें लोग आके कमेंट कर जाते हैं कभी कभी। तो उसमें किसी ने कमेंट में बोला कि हमेशा मर्दों को शिक्षा देती रहती हो, कभी औरतों के लिए भी कुछ बना दो। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली मेरा औरतों के लिए है। यार खुद को ऐसा बनाओ कि तुम भी किसी को छोड़ने की हिम्मत रखो, नहीं तो ऐसा कि कोई तुम्हें छोड़ने से पहले 10 बार सोचे कि वो क्या खो रहा है। तो ये वीडियो आज स्पेशली महिलाओं के लिए है, वो जो टूट जाती हैं, जल्दी बिखर जाती हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती। तो अब वक्त है अपने आप को पहचानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो नंबर 1, वो अपनी कीमत खुद तय करती है। ऐसी महिला जिसे कोई भूल नहीं पाता, वो अपनी कीमत खुद तय करती है। वो इसका इंतजार नहीं करती कि कोई आए, उसको अप्रिशिएट करे, उसकी ब्यूटी की तारीफ करे, उसे बोले कि यार यू आर माइंड ब्लोइंग। वो खुद को आईने में देखती है और बोलती है आई एम इनफ। वो जानती है कि रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और लव ये कोई राइट नहीं जो कोई दे दे, ये अर्न किए जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में लोगों को आने देती है, लेकिन अपने रूल्स, टर्म्स, कंडीशन पर। क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं बताओगी तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर बेच देगी। ऐसी औरत खुद की ग्रोथ पर इन्वेस्ट करती है, अपने सेल्फ केयर पर, अपने मेंटल पीस पर। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो प्यार करती है लेकिन झुककर नहीं, किसी के साथ रहती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि वो जानती है कि कोई उसको छोड़कर जाएगा भी तो ये उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। वो कई बार अकेली हो सकती है लेकिन लॉनली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये अकेलापन डर नहीं है बल्कि फ्रीडम है जिसे वो चेरिश करती है। हर बार जब दुनिया उसको तोड़ने की कोशिश करती है तो वो मुस्कुराती है और कहती है यू कांट ब्रेक मी। वो ज्यादा लाउड नहीं होती, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो सब कुछ कह देती है। लोग उसे समझने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तो है ही नहीं, वो तो फील करने के लिए बनी है। और यही चीज उसको बाकी औरतों से अलग करता है। नाउ दूसरा पॉइंट, वो अपनी शांति किसी के लिए नहीं खोती, किसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करती। शी इज पीसफुल इन हर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत रेयर है। मेंटल पीस सबसे बड़ी ताकत होती है और वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है कि किसी को कंट्रोल करना हो तो आपका खुद में शांत रहना बहुत जरूरी है। हर लड़ाई झगड़े में वो शामिल नहीं होती, हर इंसल्ट का वो जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आप कितना भी चिल्ला लो कुत्ते से ज्यादा अच्छा नहीं भोग पाओगे। हर चीज पर रिएक्शन देना वीकनेस है इंसान की। वो अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है। खुद को साबित करने के लिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करती है। उसे ये पता होता है कि कौन असली है और कौन सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी चूसने आया है। वो शांत दिखती है लेकिन अंदर से वल्क्यानो होती है, और उसके अंदर जो आग, जो भूचाल होता है, वो किसी से रिवेंज लेने की बजाय, किसी के अगेंस्ट खड़े होने की बजाय, बकर बकर करने की बजाय, वो खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी ग्रोथ में झोंक देती है। वो खुद को कंट्रोल कर लेती है तो सामने वाला खुद ही बिखर जाता है। हर बात का उत्तर देना खुद की सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होती है, इसलिए वो हर किसी बात का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। यही उसकी डेंजरस क्वालिटी होती है कि वो रिएक्शन नहीं देती है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म्ड करती है। और जब वो खुद को ट्रांसफॉर्म्ड करती है तो उसके आसपास की पूरी दुनिया ही बदल जाती है ना। तीसरा पॉइंट, वो किसी का पीछा नहीं करती, वो किसी को चेज नहीं करती, वो बस आगे बढ़ती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई औरत किसी मर्द का पीछा करती है तो वो अपनी वैल्यू खत्म करती है। वो जानती है कि अगर कोई उसके लिए बना है, कोई उसके लिए है, तो उसे उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर फिर भी कोई छोड़कर चला जाता है तो वो अपने दर्द को फ्यूल बना लेती है। वो गिरती नहीं, वो रोती नहीं, वो खुद उठती है, चमकती है, वो पहले से ज्यादा चमकती है। और एक बार किसी को छोड़ा तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, ये उसकी खासियत होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, हर औरत के अंदर एक डिवाइन पावर मौजूद होती है, काम, पीसफुल, अनशेकेबल। लेकिन समाज ने, रिश्तों ने, दर्द ने क्या सिखाया उसे? डरना, दबना, भूलना, झुकना। अब खुद को याद करो कि तुम कोई ऑप्शन नहीं, तुम एक अवसर हो।
जब तुम खुद को सेक्रेट समझने लगती है तो तुम्हारे अंदर का ग्लो सब कुछ डिवाइन होने लगता है। लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूज भी। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर ये ताकत आ कहाँ से रही है। ऐसी औरत नजरों से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी हुई वाइब्रेशन एनर्जी से पहचानी जाती है, जो कि केओस में भी ग्रेसफुल होती है। वो दर्द में भी पावरफुल होती है और उसका प्रेजेंस किसी को डराता नहीं बल्कि हील करता है। उसकी रोशनी में दूसरे लोग रोशन होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट, वो अपनी कहानी खुद लिखती है। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, जब उसे ऐसा लगता है कि यार बस, अब बस बहुत हो गया। और जब उसे ऐसा लगता है ना कि अब बहुत हो गया, तो वहीं पर उसकी पुरानी कहानी का एंड होता है और नई कहानी शुरू होती है, जो वो खुद लिखती है। कि वो औरत उस जगह पर, उस लिमिट पे पहुंच जाती है जहां वो किसी और की नहीं बल्कि खुद की बन जाती है। ये रेस्क्यू का इंतजार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसे खुद उठना है, खुद चलना है, खुद चमकना है। उसकी जिंदगी की हर गलती, हर चैलेंज, हर रिएक्शन उसकी जिंदगी का सबक बन चुका होता है। वो अपने डर से डरती नहीं बल्कि उसे यूज करती है। वो जानती है अगर किसी ने उसको तोड़ने की कोशिश भी की तो वो उस टूटे हुए टुकड़ों से ही अपना एम्पायर बनाएगी। तो अब वो अपनी बाउंड्री सेट करती है, खुद की लिमिटेशन सेट करती है, किसी को ब्लेम करना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि हर चीज उसकी ग्रोथ का हिस्सा थी। उसकी ग्रोथ के लिए ये चीजें होनी थी, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये चीजें होनी थी, एक पावरफुल व्यक्तित्व बनना था उसे, इसके लिए ये सब चीजें होनी थी। ये गलत होना था, ये परेशानियां आनी थी, ताकि वो खुद में एक नया एडवांस और बेस्ट वर्जन अपना बन सके। तो ऐसी ही होती है वो औरत जिसके बिना कोई मर्द रह तो सकता है लेकिन जी नहीं सकता। तो अपनी ताकत को पहचानो। तुम डिवाइन पावर लेकर पैदा हुई हो, सिर्फ मुंडे हिलाने के लिए पैदा नहीं हुए, रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुई है, बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुई हो। अपनी वर्थ पहचानो। कोई आ रहा है बेशक आए, कोई जा रहा है जाए। दैट इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उससे तुम्हारे व्यक्तित्व पे, तुम्हारी पर्सनालिटी पे, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। अकेलेपन की पावर को पहचानो। किसी में इतना दम नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे इमोशंस को अपने हिसाब से चला सके, रूल कर सके। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने महिलाओं के लिए बात करी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि कुछ महिलाओं को भी ज्ञान दे दो। यार मैं कब का बना दूं इस तरह की वीडियो। पहली बात तो इस तरह की वीडियो को ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, उनको वही सेक्सुअल कंटेंट चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैं बनाती हूँ उसमें क्या है कि मर्दों की संख्या ज़्यादा है, तो मैं इसलिए मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, बाय बाय।